नमस्कार, ग्रामर के एक और वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। और जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपके लिए एक ऐसा वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम पॉसिबिलिटी के बारे में जो है डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में हम पॉसिबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे और पॉसिबिलिटी के लिए देखेंगे कि पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हम कौन कौन से मॉडल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले पॉसिबिलिटी के बारे में हम आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे कि पॉसिबिलिटी जो होती है वो दो प्रकार की होती है। ठीक है, सबसे पहले होती है स्पेसिफिक पॉसिबिलिटी, जिसको हम फैक्चुअल पॉसिबिलिटी के नाम से भी जानते हैं। और दूसरी जो पॉसिबिलिटी होती है वो होती है जनरल पॉसिबिलिटी, जिसको हम थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी के नाम से भी जानते हैं। तो क्या चीज़ पॉसिबल है एट प्रेजेंट या फ्यूचर में, तो इस चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए हम चार मॉडल्स का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहला है कैन, दूसरा है कुड, उसके बाद है मे, उसके बाद है माइट। तो कोई भी चीज़ पॉसिबल है या पॉसिबल हो सकती है फ्यूचर में या एट प्रेजेंट, तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम इन चार मॉडल्स का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि स्पेसिफिक पॉसिबिलिटी क्या होती है और स्पेसिफिक पॉसिबिलिटी के लिए हम कौन कौन सी मॉडल एक्चुअलीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्पेसिफिक पॉसिबिलिटी जो है वो फॉर वन पर्सन, फॉर वन प्लेस और फॉर वन टाइम के लिए एप्लीकेबल होती है। अगर हम किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में बात कर रहे हैं और उस पर्टिकुलर सिचुएशन में हम किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर प्लेस के बारे में जो है बात कर रहे हैं और पर्टिकुलर टाइम के बारे में जो है बात कर रहे हैं, और वहाँ पर अगर हम कोई ये चीज़ बताना चाहते हैं कि कोई चीज़ पॉसिबल है या फ्यूचर में होगी, तो उसके लिए हम जो है वहाँ पर जो है स्पेसिफिक पॉसिबिलिटी होती है। और ऐसी पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हम इन तीन मॉडल्स का इस्तेमाल करते हैं, मे, माइट और कुड। ठीक है, तो हम स्पेसिफिक पॉसिबिलिटी के लिए इन तीन मॉडल्स एक्चुअलीज का इस्तेमाल करते हैं, मे, माइट और कुड। तो चलिए एक एग्जांपल के द्वारा इस चीज़ को समझते हैं। तो देखिए, सी माइट बी एट द मीटिंग टुमारो। अब यहाँ पर इस सेंटेंस में जो है स्पीकर ये बताना चाह रहा है कि उसे लगता है कि सी माइट बी एट द मीटिंग टुमारो, कि वह कल मीटिंग में उपस्थित हो सकती है, ऐसी संभावना है। ठीक है, स्पीकर ये जो है इस चीज़ की पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस कर रहा है। तो यहाँ पर उसने पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए माइट मॉडल का इस्तेमाल किया स्पीकर ने। तो क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर किसी पर्टिकुलर टाइम की बात की जा रही है, पर्टिकुलर डे की, टुमारो की, पर्टिकुलर प्लेस की जिक्र हो रहा है मीटिंग का, और पर्टिकुलर पर्सन का जिक्र हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे कोई पर्सन है जो सी है, तो उसके बारे में जिक्र किया जा रहा है कि वो मीटिंग में जो है कल उपस्थित हो सकती है। तो यहाँ पर एक ये जो पॉसिबिलिटी है ये एक पर्टिकुलर पर्सन पर, पर्टिकुलर टाइम पर और पर्टिकुलर प्लेस पर जो है अप्लाई हो रही है, इसलिए यहाँ पर स्पेसिफिक पॉसिबिलिटी है। और स्पेसिफिक पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए यहाँ पर माइट मॉडल का इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद है इट मे बी वेरी हॉट टुमारो। अब यहाँ पर भी जो है पर्टिकुलर टाइम की बात की जा रही है। ऐसा नहीं है कि एवरी टाइम ही जो है एवरी टाइम ही जो है बहुत गर्मी हो सकती है। यहाँ पर सिर्फ टुमारो का जिक्र किया जा रहा है, अर्थात पर्टिकुलर डे का जिक्र किया जा रहा है। तो पर्टिकुलर डे का जिक्र किया जा रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे पर्टिकुलर टाइम जो है यहाँ पर इस सेंटेंस में पर्टिकुलर टाइम का जो है जिक्र किया जा रहा है। तो पर्टिकुलर टाइम को जो है पर्टिकुलर टाइम के बारे में अगर हम बताते हैं तो हम वहाँ पे जो है ये माना जाता है कि स्पेसिफिक पॉसिबिलिटी है। और यहाँ पर जो है स्पेसिफिक पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हम मे मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर मे मॉडल का इस्तेमाल किया गया है। तो दोनों ही सेंटेंसेस में क्योंकि एक पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में जो है एक्सप्रेस किया जा रहा है, इस चीज़ का बोध हो रहा है, तो यहाँ पे जो है स्पेसिफिक पॉसिबिलिटी होने की वजह से यहाँ पर माइट और मे मॉडल का इस्तेमाल किया गया है। आप यहाँ पे कुड मॉडल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा मीनिंग पे। तो आप इस तरह से हम स्पेसिफिक पॉसिबिलिटी के बारे में एक्सप्रेस करने के लिए जो है इन माइट, मे और कुड मॉडल का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि फॉर नेगेटिव स्पेसिफिक पॉसिबिलिटी वी कैन ओनली यूज़ मे और माइट। कि आप अगर स्पेसिफिक पॉसिबिलिटी के बारे में जो है बात कर रहे हैं, लेकिन आप जो है सेंटेंस आपका नेगेटिव बन रहा है, अर्थात आप नेगेटिव स्पेसिफिक पॉसिबिलिटी के बारे में अगर आप जिक्र कर रहे हैं, तो हम केवल इन दो मॉडल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, मे और माइट। ठीक है, अगर आपका सेंटेंस जो है, अगर आपका जो वाक्य है वो अफर्मेटिव है, तो आप इन तीनों मॉडल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, कुड, मे, माइट। ठीक है, ये लिख रखा है यहाँ पे, मे, माइट और कुड। तो अगर आप स्पेसिफिक पॉसिबिलिटी के बारे में जिक्र कर रहे हैं और आपका सेंटेंस जो है अफर्मेटिव है, तो आप इन तीनों मॉडल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी का भी, और कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा मीनिंग पे। लेकिन अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव है, तो आप सिर्फ इन दो मॉडल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, मे और माइट। ठीक है, फिर सुन लीजिए, अगर आप स्पेसिफिक पॉसिबिलिटी अर्थात फैक्चुअल पॉसिबिलिटी का जिक्र कर रहे हैं कि कोई ऐसी पॉसिबिलिटी जो केवल वन पर्सन, वन प्लेस और वन टाइम पर एप्लीकेबल है, ठीक है, तो ऐसी पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए अगर आपका सेंटेंस अफर्मेटिव है तो आप मे, माइट और कुड किसी भी मॉडल का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव है तो आप
सिर्फ मे और माइट का इस्तेमाल कर सकते हैं, वहाँ पर आप कुड का यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे दे माइट नॉट बी रेडी, हो सकता है कि वो रेडी नहीं है। तो यहाँ पर स्पीकर क्या कहना चाहता है कि आई थिंक दैट इट इज़ पॉसिबल दैट दे आर नॉट रेडी। ठीक है, तो यहाँ पर नेगेटिव पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस किया गया है, वो स्पेसिफिक पॉसिबिलिटी है, नेगेटिव पॉसिबिलिटी है, तो यहाँ पर माइट नॉट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी प्रकार से ही मे नॉट बी एबल टू हेल्प यू, यहाँ पर स्पीकर ये कहना चाहता है कि आई थिंक दैट इट इज़ पॉसिबल दैट ही विल नॉट हेल्प यू। तो यहाँ पर भी जो है नेगेटिव स्पेसिफिक पॉसिबिलिटी है, तो मे नॉट का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन आप कोई भी ऐसा सेंटेंस नहीं बना सकते जिसमें जो है स्पेसिफिक पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस की गई हो और वो नेगेटिव सेंटेंस हो और उसमें आप कुड यूज़ करें। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आते हैं जनरल पॉसिबिलिटी। जनरल पॉसिबिलिटी को थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी के नाम से भी जानते हैं। और जनरल पॉसिबिलिटी क्या होती है, या जहाँ पर स्पेसिफिक पॉसिबिलिटी वन पर्सन, वन टाइम, वन प्लेस पर एप्लीकेबल होती है, वही जनरल पॉसिबिलिटी मैनी पीपल, मैनी प्लेसेस और एट मैनी टाइम्स पर एप्लीकेबल होती है। ठीक है, अगली चीज़ जो ध्यान रखने वाली है वो ये है कि वी कैन यूज़ कैन। ठीक है, हम सिर्फ जनरल पॉसिबिलिटी के लिए कैन यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ कैन यूज़ कर सकते हैं। जैसे इट कैन रीच 3 आवर्स टू रीच द बस स्टॉप, बस स्टॉप पर पहुंचने के लिए 3 घंटे लग सकते हैं। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि यह बात किसी पर्टिकुलर पर्सन से संबंधित नहीं है, किसी पर्टिकुलर प्लेस से संबंधित नहीं है, बल्कि हर व्यक्ति पर ये अप्लीकेबल होती है कि कोई भी व्यक्ति हो चाहे उसको बस स्टॉप पर पहुंचने के लिए 3 घंटे लग सकते हैं। तो यहाँ पर एक जनरल पॉसिबिलिटी का जिक्र हो रहा है, तो यहाँ पर कैन मॉडल का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर किसी खास व्यक्ति के बारे में नहीं बताया गया है कि भाई कोई खास व्यक्ति या किसी खास व्यक्ति को ही स्टेशन पर पहुँचने के लिए 3 घंटे लगेंगे, ऐसा नहीं है। इस सेंटेंस में स्पीकर के कहने का मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति को ही जो है स्टेशन पर तक पहुँचने के लिए 3 घंटे लग सकते हैं। यहाँ पर स्पीकर के कहने का ये मतलब नहीं है कि वो किसी खास व्यक्ति के बारे में जिक्र कर रहे हैं कि उस व्यक्ति को ही, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को ही जो है स्टेशन तक पहुंचने के लिए 3 घंटे लगेंगे, ऐसा नहीं है। स्पीकर के यहाँ पर कहने का मतलब है कि हर व्यक्ति को और हर बार। ठीक है, फॉर एवरी पर्सन और फॉर एवरी टाइम। ठीक है, यहाँ पर फॉर एवरी टाइम और एवरी पर्सन का जिक्र हो रहा है कि हर बार और हर व्यक्ति को, चाहे कोई भी हो, उसको स्टेशन तक पहुँचने के लिए 3 घंटे लग सकते हैं। इसी प्रकार से इट कैन बी वेरी वेट इन स्प्रिंग हेयर, यहाँ पर स्प्रिंग में जो है बहुत जो है गीलापन, बहुत ही जो है वेटनेस हो सकती है। यहाँ पर भी जो स्पीकर के कहने का मतलब है वो ये है कि हर स्प्रिंग में, फॉर एवरी स्प्रिंग। ठीक है, एवरी टाइम। तो यहाँ पर किसी खास स्प्रिंग की बात नहीं हो रही है, एवरी स्प्रिंग की बात हो रही है। तो कि एवरी स्प्रिंग में जो है यहाँ पर जो है बहुत वेटनेस हो सकती है। तो यहाँ पर भी जनरल पॉसिबिलिटी है, कोई मतलब जनरल सिचुएशन के बारे में बात की जा रही है। यहाँ पर कोई पर्टिकुलर सिचुएशन नहीं है, जनरल सिचुएशन है, तो यहाँ पर जनरल पॉसिबिलिटी का जिक्र हो रहा है, तो इसलिए वजह से यहाँ पर कैन का इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद ही कैन बी वेरी डिफ़िकल्ट टू डील विद व्हेन ही इज़ इन बैड मूड। यहाँ पर भी स्पीकर के कहने का मतलब ये है कि जब भी वो बैड मूड में होता है तो हर बार, एवरी टाइम जो है उससे निपटना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पर किसी पर्टिकुलर सिचुएशन की बात नहीं हो रही है कि किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में ही उसको जो है उससे निपटना मुश्किल होता है, बल्कि हर बार का जिक्र हो रहा है कि जब भी वो बैड मूड में होता है तो एवरी टाइम उससे निपटना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए यहाँ पर भी जो है कैन अर्थात जनरल पॉसिबिलिटी का जो है जिक्र होने की वजह से, जनरल पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने की वजह से, क्योंकि यहाँ पर जो स्पीकर है वो जनरल पॉसिबिलिटी को जो है एक्सप्रेस कर रहा है, इसलिए यहाँ पर कैन मॉडल का इस्तेमाल हुआ है। अगली चीज़ जो ध्यान रखने वाली है वो पॉसिबिलिटी के बारे में, अर्थात जनरल पॉसिबिलिटी के बारे में, वो ये है कि जनरल पॉसिबिलिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव। जनरल पॉसिबिलिटी हमेशा पॉजिटिव होती है, जनरल पॉसिबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। तो जनरल पॉसिबिलिटी में कोई भी ऐसा सेंटेंस ना बनाएं जो नेगेटिव हो। ठीक है, और वहाँ पर आप कैन का इस्तेमाल करें। अगली चीज़ जो है वो ये है कि जनरल पॉसिबिलिटी रेफर्स टू द प्रेजेंट और फ्यूचर टुगेदर। जब भी हम जनरल पॉसिबिलिटी के बारे में जिक्र करेंगे तो वहाँ पर जो है प्रेजेंट और फ्यूचर को दोनों को इकट्ठा जो है रेफ़र किया जाएगा। वहाँ पर ऐसा बोध होगा कि प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों एक साथ रेफ़र किए जा रहे हैं। जैसे अगर हम इस सेंटेंस को लें कि इट कैन बी वेरी वेट इन स्प्रिंग हेयर, तो यहाँ पे जो है ये स्पीकर के कहने का मतलब है कि एट प्रेजेंट भी यहाँ पर वेटनेस हो सकती है। ठीक है, इट कैन बी वेरी वेट इन स्प्रिंग हेयर, यहाँ पर जो है प्रेजेंट में भी वेटनेस हो सकती है, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है। और फ्यूचर में जो नेक्स्ट स्प्रिंग आएगी उसमें भी वेटनेस होगी, उससे आगे जो नेक्स्ट स्प्रिंग आएगी उसमें भी वेटनेस होगी। तो प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों को यहाँ पे साथ में जो है रेफ़र किया गया है। यहाँ पर प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों का साथ में रेफरेंस है। ठीक है, लेकिन जहाँ तक स्पेसिफिक पॉसिबिलिटी का जो है जहाँ तक स्पेसिफिक पॉसिबिलिटी को जब हम देखते हैं तो वहाँ पर एक बार में सिर्फ एक टाइम को ही जो है रेफ़र किया गया होगा।
या तो प्रेजेंट को या फ्यूचर को। यहाँ पर प्रेजेंट और फ्यूचर को दोनों को कंबाइंड जो है रेफ़र नहीं किया मिलेगा आपको। जैसे दे माइट नॉट बी रेडी, तो यहाँ पर प्रेजेंट को रेफ़र किया गया है, यहाँ पर ही मे नॉट बी एबल टू हेल्प यू, यहाँ पे फ्यूचर को रेफ़र किया गया है। तो स्पेसिफिक पॉसिबिलिटी में सिर्फ एक बार में एक टाइम को ही रेफ़र किया गया होगा, या तो प्रेजेंट को या फ्यूचर को, लेकिन जनरल पॉसिबिलिटी में प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों को एक साथ कंबाइंड जो है रेफ़र किया गया होगा। तो इस तरह से यह है जो है पॉसिबिलिटी कि किस प्रकार से हम पॉसिबिलिटी के लिए कैन, कुड, मे, माइट का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि पॉसिबिलिटी जो है दो प्रकार की होती है, जनरल पॉसिबिलिटी और स्पेसिफिक पॉसिबिलिटी। आपको ध्यान रखना है कि आप स्पेसिफिक पॉसिबिलिटी अर्थात किसी वन पर्सन वन प्लेस या वन टाइम पर ही जो है कोई वन पर्सन वन टाइम और वन प्लेस के बारे में जिक्र कर रहे हैं, अर्थात किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में जिक्र कर रहे हैं, किसी ऐसी सिचुएशन जो आगे नहीं होगी, सिर्फ जिस समय आप बात कर रहे हैं उस समय वो सिचुएशन है। तो अगर आप ऐसी सिचुएशन के बारे में बात कर रहे हैं तो वहाँ पे स्पेसिफिक पॉसिबिलिटी होगी और वहाँ पर आप जो है इन तीन मॉडल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, मे, माइट और कुड। लेकिन अगर आप जनरल पॉसिबिलिटी के बारे में बता रहे हैं तो जनरल पॉसिबिलिटी के लिए हम जो है सिर्फ एक मॉडल का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो है कैन। अगली जो बात है वो ये है कि स्पेसिफिक पॉसिबिलिटी में हम जो है अगर हम स्पेसिफिक पॉसिबिलिटी के बारे में जो है बात कर रहे हैं तो हम अगर हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव है तो हम सिर्फ तीनों मॉडल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, मे, माइट, कुड। लेकिन अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव है तो हम सिर्फ मे और माइट अर्थात मे नॉट और माइट नॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पेसिफिक पॉसिबिलिटी के लिए हम कभी भी कुड नॉट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हालांकि अफर्मेटिव में हम कुड यूज़ करते हैं लेकिन नेगेटिव में हम कुड नॉट यूज़ नहीं करेंगे। उससे अगली बात है जनरल पॉसिबिलिटी के बारे में। हमने देखा कि जनरल पॉसिबिलिटी एक ऐसी पॉसिबिलिटी होती है जो मैनी पीपल, मैनी प्लेसेस और मैनी टाइम्स पर एप्लीकेबल होती है। उसके बाद जो जनरल पॉसिबिलिटी होती है उसके लिए हम कैन का यूज़ करते हैं, और जनरल पॉसिबिलिटी हमेशा पॉजिटिव होती है, जनरल पॉसिबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। स्पेसिफिक पॉसिबिलिटी नेगेटिव हो सकती है, और जब स्पेसिफिक पॉसिबिलिटी नेगेटिव होती है तो मे नॉट और माइट नॉट का ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जनरल पॉसिबिलिटी में सिर्फ एक मॉडल होता है, वो कैन, और जनरल पॉसिबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। दूसरा, जनरल पॉसिबिलिटी में प्रेजेंट और जो फ्यूचर टाइम है उसको एक साथ ट्रीट किया जाता है, उसको एक साथ रेफ़र किया जा सकता है। लेकिन स्पेसिफिक पॉसिबिलिटी में सिर्फ स्पेसिफिक पॉसिबिलिटी में एक बार में सिर्फ एक टाइम को ही रेफ़र किया जाता है, या तो प्रेजेंट को या फ्यूचर को। ठीक है, तो ये थी पॉसिबिलिटी के बारे में एक वीडियो जो शायद आपको पसंद आया होगा। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।